गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारत की प्रमुख रचनाएं और उनके लेखक, यानी दोस्तों जितनी भी पुस्तकें लिखी गई हैं, जितनी भी रचनाएं की गई हैं, तो दोस्तों उनसे संबंधित दोस्तों हम इस वीडियो में थ्योरी करने वाले हैं और उनके लेखकों को भी पढ़ने वाले हैं कि किसकी क्या रचना है, किसने क्या लिखा है। यानी जैसे कि दोस्तों जो रचनाएँ लिखी गई हैं, जो पुस्तकें लिखी गई हैं, उन सभी पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये जितनी भी रचनाएँ हैं दोस्तों, सारी प्राचीन रचनाएँ हैं जो कि दोस्तों पूछी जाती हैं और हर एग्जाम में दोस्तों यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलता ही है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें, हर ग्रुप में शेयर किया करें, क्योंकि हर भाई के पास दोस्तों जो मैं आपके लिए कंटेंट करा रहा हूँ, वो हर भाई के पास कंटेंट पहुँच चाहिए और दोस्तों उन्हें पता लगे कि हाँ कंटेंट अच्छा है, बेहतर है और बेस्ट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और जिन भाइयों ने दोस्तों नोट्स नहीं बनाए हैं दोस्तों, वो नोट्स बनाते चलें दोस्तों थ्योरी के साथ साथ, क्योंकि दोस्तों में इसमें जितने भी जो आपके प्राचीन में भारत में जितनी पुस्तकें लिखी गई थी, या उस समय भारत में जो आया था उनके द्वारा क्या क्या पुस्तकें लिखी गई, क्या क्या रचनाएँ की गई, उन सभी को इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों साथ में जो है आप नोट्स बनाते रहें। और आप अगर इस वीडियो की या दोस्तों अन्य जितनी वीडियो डाली गई हैं या फिर डालने वाला हूं, अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल प्योर साइंस लाइव पर दोस्तों वहां पर जाकर दोस्तों टेलीग्राम पर फॉलो करें और वहां से आप दोस्तों PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और पहले हैं और शुरुआत है दोस्तों हम चाणक्य यानी विष्णुगुप्त से करते हैं। तो दोस्तों चाणक्य को एक तो आपको याद रखना है कि चाणक्य को ही विष्णुगुप्त कहा जाता है। और दोस्तों इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी, अर्थशास्त्र थी, ये आपको याद रखना है। और यह एक दोस्तों संस्कृत कृत्य था, ग्रंथ है दोस्तों। जो अर्थशास्त्र है ये संस्कृत में लिखा गया था। और दोस्तों ये कब लिखी गई? मौर्य काल में लिखी गई थी। और दोस्तों आपको याद रखना है कि मौर्य काल स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 4वीं सदी में की थी। राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक विषय संबंधित इसमें दोस्तों जो है अर्थशास्त्र में विवरण दिया गया है। अर्थशास्त्र की रचना में कई लोगों का योगदान है, लेकिन दोस्तों मुख्य रूप से चाणक्य ही जाने जाते हैं, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों आगे देखते हैं अब कि मेगस्थनीज। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो मेगस्थनीज ने जो पुस्तक लिखी थी वो थी दोस्तों इंडिका। और दोस्तों यहाँ पर मैं टाइप करने से भूल गया हूँ, इंडिका आपको याद रखना है। मेगस्थनीज द्वारा लिखी पुस्तक है दोस्तों इंडिका, ये आपको याद रखना है दोस्तों। और आपको याद रखना है कि मेगस्थनीज जो है दोस्तों ये ग्रीक राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान यह भारत आया और इंडिका के संदर्भ में आमतौर पर देखा जाता है, ये आपको याद रखना है। यदि दोस्तों आपको सीधा सीधा याद रखना है कि जो है इंडिका जो पुस्तक है मेगस्थनीज के द्वारा लिखित पुस्तक है दोस्तों, और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के दौरान यह भारत में आया था। कौन दोस्तों? मेगस्थनीज। अगला है दोस्तों विशाखादत्त। तो दोस्तों विशाखादत्त ने दोस्तों जो है विशाखादत्त, ये दोस्तों एक पुस्तक है। और विशाखादत्त की जो प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों वो हैं आपकी ये विशाखादत्त, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। इनकी 2 रचनाएं हैं दोस्तों, एक तो मुद्रा राक्षस, एक है दोस्तों देवी चंद्रगुप्तम। यानी मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम जो रचनाएं की लिखी गई दोस्तों, ये आपकी विशाखादत्त की हैं, ये आपको याद रखना है। और प्रसिद्ध संस्कृत कवि और नाटक लेखक हैं ये। और विशाखादत्त को गुप्त काल का माना जाता है, ये आपको याद रखना है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों कि मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम जो रचनाएं लिखी गई हैं दोस्तों वो विशाखादत्त की हैं। अगला है दोस्तों आपका, इसमें भी डिस्कस करते हैं कालिदास। तो दोस्तों आप सभी को पता है कालिदास के द्वारा बहुत सारी चीज़ें लिखी गई, नाटक, महाकाव्य, बहुत सारी चीज़ें लिखी गई। तो देखिए दोस्तों, एक तो मैं आपको बता दूं कि जो कालिदास हैं संस्कृत के महान कवि और दोस्तों नाटककार हैं। और कालिदास गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी रत्नों में से एक थे। किसके दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय के दोस्तों ये दरबारी कवि थे। और इनके द्वारा दोस्तों 3 नाटकों की रचना की गई दोस्तों। ये नाटक हैं मात्र, ये रियलिटी नहीं है दोस्तों। और ये नाटक हैं दोस्तों, एक तो है मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्विष्यम। ये 3 दोस्तों ये नाटक हैं, इनके द्वारा लिखे गए थे। और यानी दोस्तों मैं आपको बता दूं मालविकाग्निमित्रम जो है दोस्तों, इसमें दोस्तों राजा अग्निमित्र और मालविका जो राजकुमारी की प्रेम कहानी है दोस्तों। और अभिज्ञान शाकुंतलम में दोस्तों राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कहानी है। और दोस्तों विक्रमोर्विष्यम
जो है इसमें दोस्तों पुरुषवा और अप्सरा और उसी की प्रेम कहानी है। तो ये 3 नाटक हैं दोस्तों, इन्हें आपको याद रखना है। बहुत ज़्यादा ये पूछे जाते हैं दोस्तों, डबल स्टार मार सकते हैं आप इन पर। और महाकाव्य कौन कौन से हैं दोस्तों? एक तो आपका दोस्तों कुमार संभवम और एक रघुवंशम, ये 2 आपको याद रखने हैं। और कुमार संभव में दोस्तों शिव और पार्वती की प्रेम कथा और कार्तिकेय जन्म की कहानी स्थित है, लिखित है दोस्तों, रचित है। और रघुवंशम में दोस्तों रघुवंश रघुकुल के राजाओं का वर्णन है। और अगला है दोस्तों मेघदूतम और दोस्तों ऋतु संहारम, ये भी इनकी दोस्तों रचनाएं हैं, ये आपको याद रखना है। ऋतु संहारम में दोस्तों सभी ऋतुओं की प्रकृति के विभिन्न रूपों का विस्तार से वर्णन किया गया है, ये आपको याद रखना है। और अगला है दोस्तों आपका जो है अमोघवर्ष प्रथम। तो दोस्तों राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कन्नड़ एवं संस्कृत का विद्वान अरबी यात्री सुलेमान के अमोघवर्ष को दुनिया के 4 महान राजाओं में गिना है। किसने दोस्तों? अरबी यात्री सुलेमान ने दोस्तों अमोघवर्ष को दुनिया के 4 महान राजाओं में गिना है, जो कि दोस्तों एक कन्नड़ शासक और कन्नड़ और संस्कृत भाषा के विद्वान थे, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अमोघवर्ष को दोस्तों दक्षिण भारत का अशोक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न दोस्तों जो है आपका, जो अब 2020 की बात है शायद दोस्तों, या फिर दोस्तों 21 की बात है, जब दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि दक्षिण भारत का अशोक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों अमोघवर्ष प्रथम को। और दोस्तों आपको याद रखना है कि कन्नड़ और संस्कृत भाषा के कवियों को प्रोत्साहन इन्होंने दिया था, ये आपको याद रखना है। कवि राजमार्ग ये इनकी पुस्तक है। और दूसरी है दोस्तों प्रश्नोत्तरी रत्न मालिका, ये इनकी पुस्तक है। और दोस्तों महावीराचार्य जो है दोस्तों भारत के प्रमुख गणितज्ञ हैं, महावीराचार्य ये हैं दोस्तों। इन्होंने दोस्तों भारत के प्रमुख गणितज्ञ हैं ये, और गणित सार संग्रह जो पुस्तक है इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों सारे प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। सॉरी दोस्तों, वो क्या है कि जो ये अमोघवर्ष यहाँ पर थे दोस्तों, और ये आपको महावीराचार्य ये आपको याद रखने हैं। तो इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है दोस्तों गणित की है, गणित सार संग्रह पुस्तक लिखी गई है। और ये एक महान गणितज्ञ हैं, भारत के प्रमुख गणितज्ञ हैं। और दोस्तों प्रश्नोत्तर रत्न मालिका जो है दोस्तों संस्कृत में लिखे है। और यह दोस्तों दार्शनिक उत्तर प्रश्न का एक संग्रह है। तो दोस्तों कविराज और प्रश्नोत्तर रत्न मालिका जो है दोस्तों ये दोस्तों अमोघवर्ष के द्वारा लिखी गई हैं। और जबकि दोस्तों गणित सार संग्रह जो है वो दोस्तों महावीराचार्य के द्वारा लिखी गई है, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों आपका जो है यह है दोस्तों अमोघवर्ष, सॉरी दोस्तों अश्वघोष। तो दोस्तों अश्वघोष के बारे में मैं आपको बता दूं कि एक महान कवि और दार्शनिक और नाटककार और दोस्तों संगीतकार के रूप में प्रसिद्ध थे। अश्वघोष दोस्तों कनिष्क प्रथम के दरबार में थे। अश्वघोष जो थे दोस्तों कहाँ थे दोस्तों? कनिष्क प्रथम के दरबार में आए हुए थे। और दोस्तों अश्वघोष ने बौद्ध धर्म के कई ग्रंथ लिखे हैं, जैसे कि बुद्ध चरित्र जो है दोस्तों ये दोस्तों अश्वघोष ने लिखी है, जो कि दोस्तों ये संस्कृत महाकाव्य है। और गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित ये दोस्तों रचना है बुद्ध चरित्र। और इसमें दोस्तों 28 चैप्टर हैं, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों इनकी अन्य जो रचनाएं हैं अश्वघोष की वो हैं दोस्तों सौंदरानंदन काव्यम, ये दोस्तों इनकी रचना है। सौंदरानंद काव्यम जो है दोस्तों इन्हीं की रचना है अश्वघोष की। और गंडी स्तोत्रोगाथा जो है दोस्तों ये इनकी रचना है। और सारी पुत्र प्रकरणम जो है दोस्तों ये भी इन्हीं की रचना है, किसकी दोस्तों? अश्वघोष की। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। यह है दोस्तों आपका बराहमिहिर, ये आपको याद रखना है। जो बराहमिहिर है दोस्तों ये भारतीय गणितज्ञ और खगोलज्ञ हैं। और यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक हैं। कौन दोस्तों? बराहमिहिर। और बराहमिहिर द्वारा बृहत संहिता लिखी गई, ये आपको याद रखना है। और पंच सिद्धांतिका भी है दोस्तों इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। और पंच सिद्धांतिका में दोस्तों खगोल शास्त्र का वर्णन है और 5 खगोलीय सिद्धांतों का वर्णन है इसमें दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। तो ये हैं दोस्तों आपके आर्यभट्ट। तो दोस्तों भारतीय गणितज्ञ और खगोलज्ञ जो हैं दोस्तों ये आर्यभट्ट हैं, ये आपको याद रखना है। और इनका आर्यभट्ट का जो जन्म है दोस्तों 476 से 550 ईसा पूर्व में हुआ था। और
भट्टिया, ये दोस्तों इनका खगोलीय ग्रंथ है, ये आपको याद रखना है। यानी आर्यभट्टिया का लेखक जो है दोस्तों आर्यभट्ट हैं। और सूर्य सिद्धांत का वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, सूर्य सिद्धांत का लेखक भी दोस्तों आर्यभट्ट हैं, ये आपको याद रखना है। आया दोस्तों भवभूति, सॉरी दोस्तों हिंदी में टाइप करना भूल गया हूँ मैं, भवभूति। तो भवभूति का जन्म जो है दोस्तों ये 8वीं शताब्दी के लगभग ये जो हैं गणतज्ञ पैदा हुए, मतलब वहाँ पर प्रसिद्ध थे। और संस्कृत के महान कवि और श्रेष्ठ नाटककार थे, ये आपको याद रखना है। और उनके नाटक कालिदास के नाटकों में समतुल्य माने जाते हैं। तो दोस्तों इनकी प्रमुख रचना है महावीर चरित्रम और उत्तर रामचरित्रम और मालती माधव, ये दोस्तों तीनों इन्हीं की रचनाएं हैं। किनकी दोस्तों? भवभूति की। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। और दोस्तों अगर आपको कंटेंट यानी दोस्तों जो मैं आपके लिए कंटेंट लेकर आया हूँ, अगर आपको पसंद आ रहा हो दोस्तों आप दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और दोस्तों हर ग्रुप में हर भाई के लिए शेयर करें। और दोस्तों जिन्होंने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है वो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों अब हैं आपके राजशेखर। तो राजशेखर दोस्तों, राजशेखर कन्नौज के प्रतिहार वंशीय राजा महेंद्रपाल की राज्यसभा में रहते थे, ये आपको याद रखना है। यानी दोस्तों प्रतिहार वंश के समय ये जो महेंद्रपाल थे उनके दोस्तों समकक्ष ये माने जाते हैं, उनके राज्यसभा में ये रहते थे। और दोस्तों इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कि कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत, काव्य मीमांसा और भुवन कोश और दोस्तों हरिविलास, ये दोस्तों इनकी प्रमुख रचनाएं, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आप बाणभट्ट। तो बाणभट्ट भी दोस्तों 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्यकार और कवि थे, ये आपको याद रखना है। और राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो कौन दोस्तों? बाणभट्ट, ये आपको याद रखना है। और हर्षचरित्रम और दोस्तों कादम्बरी की इन्होंने रचना की थी। और कादम्बरी विश्व का पहला उपन्यास है, ये आपको याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कादम्बरी जो है दोस्तों विश्व का पहला उपन्यास है। और दोस्तों जो हर्षचरित्रम है जो दोस्तों इसमें दोस्तों राजा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र वर्णित है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, और दोस्तों एक फैक्ट इसमें याद रखना है कि कादम्बरी पूर्ण होने से पहले ही बाणभट्ट का देहांत हो गया और उनके पुत्र पुलिन भट्ट ने इसे पूरा किया था। तो ये आपको ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको याद रखनी है। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। और दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन दोस्तों सारी चीज़ आपको कंप्लीट कराई जाएंगी, बेहतर कराई जाएंगी और बेस्ट कराई जाएंगी। तो दोस्तों कंटेंट में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों आपको शोर शराबे की थोड़ी सी आवाज़ आ सकती है, क्योंकि दोस्तों बगल में ही कुछ प्रोग्राम है, शायद कोई झगड़ा वगड़ा हो रहा है, पता नहीं, लेकिन दोस्तों आपको आवाज़ आ सकती है। तो दोस्तों आप डिस्टर्ब ना हो, आप दोस्तों अपनी वीडियो पर ध्यान दें और वीडियो को कंप्लीट देखें। तो दोस्तों अब यहाँ पर हैं हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन जो है दोस्तों 606 से 647 ईस्वी के लगभग यहाँ पर ये शासक रहे और पुष्यभूति वंश के महान शासक और कुशल लेखक, कवि और नाटककार थे दोस्तों। और दोस्तों इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों संस्कृत नाटक और ये भी दोस्तों संस्कृत नाटक। यानी दोस्तों नागानंदा जो है दोस्तों ये इनकी रचना है। नागानंदा जो है दोस्तों इन्हीं की रचना है। और रत्नावली इन्हीं की रचना है दोस्तों। प्रियदर्शिका जो है ये भी इन्हीं की रचना है। यानी दोस्तों नागानंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका तीनों ही संस्कृत नाटक हैं दोस्तों। और किसने लिखे दोस्तों? हर्षवर्धन ने। और दोस्तों चीन यात्री हिनसांग जो है हर्षवर्धन के काल 630 ईस्वी में भारत आया था। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। अब दोस्तों आगे देखते हैं कि आपके हैं दोस्तों शूद्रक। तो दोस्तों शूद्र एक महान कवि एवं नाटककार थे। और आपको याद रखना है कि शूद्र के बारे में पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं कि दोस्तों, और मैं आपको बता दूं मृच्छकटिकम जो है दोस्तों इन्हीं की एक रचना है। इसके पहले अध्याय में शूद्र के बारे में पता चलता है। और शूद्र क्षत्रिय कुल का, शिवाजी का भक्त और भारत का प्रमुख राजा था दोस्तों। और भाष्य द्वारा लिखित चारुदत्त को दोस्तों भाष्य द्वारा लिखित चारुदत्त को शूद्रक ने पूर्ण किया और उसे मृच्छकटिकम नाम दिया गया था। यानी दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि मृच्छकटिकम का जो पूर्ण नाम था वो क्या था? तो दोस्तों चारुदत्त, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों अन्य रचनाएं बासबदत्ता, भाना और दोस्तों पद्म भ्रत्रका, ये आपको याद रखनी है दोस्तों। बासबदत्ता और भाना और पद्म प्रभृतका, ये दोस्तों 3 रचनाएं आपको याद रखनी है दोस्तों। थोड़ी सी बोलने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन दोस्तों आप देख लेना जैसे आपको अच्छा लगे। और दोस्तों आप तो केवल याद रखना है कि हाँ ये इनकी रचनाएं हैं।
और दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। सारी चीज़ें जो भी है दोस्तों, सारी चीज़ें आपके लिए कंप्लीट कराने वाला हूँ, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाने वाला हूँ और वही टॉपिक कराने वाला हूँ दोस्तों जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और दोस्तों जब भी आपकी वीडियो जो आपका जो चैप्टर, जब मैं आपको बता दूंगा कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है जिनसे टॉपिक बनते हैं, जो मैं टॉपिक कराने वाला हूँ, जब आपके ये समाप्त हो जाएंगे तो आपके लिए दोस्तों फिजिक्स के टॉपिक वाइज दोस्तों फॉर्मूले कराने वाला हूँ, जो कि रेलवे सेंट्रल लेवल की हर भर्ती में आपके लिए दोस्तों फिजिक्स इंपॉर्टेंट है और मैं आपके लिए कंप्लीट कराने वाला हूँ। और रेलवे जो स्टूडेंट रेलवे की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों प्रीवियस ईयर के जो एनटीपीसी और एलपी टेक्नीशियन के जो एग्जाम हुए थे, उनके भी क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ, साइंस के और जीके के। तो दोस्तों पहले हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, उन्हें हम कंप्लीट करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब आगे है दोस्तों आपका भास। तो भास दोस्तों संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार थे, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों भास द्वारा दोस्तों 13 नाटक लिखे गए, जो दोस्तों गुप्त युग की जीवन शैली के साथ दोस्तों उसकी प्रचलित मान्यताओं संस्कृति को प्रतिबिंबित करते हैं। तो इनमें आप याद रख लेना दोस्तों कि स्वप्न वासदत्ता, बालचरित, दरिद्र दारूचत्त, चारुदत्त दोस्तों, अभिमारक, प्रतिमा, अभिषेक, प्रतिज्ञा, योग धारण्य और पंचतंत्र, माध्यमा, व्यायोग और दोस्तों दूत वाक्य और दूत घटोत्कच और दोस्तों कर्णभार और दोस्तों लास्ट है आपका उरुभंग। ये दोस्तों इन्हीं की रचना है, किनकी दोस्तों भास की। तो ये सारी रचनाएं आपको याद रखनी है दोस्तों, और खासकर आपको याद रखनी है दोस्तों एक तो स्वप्न वासदत्ता, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछी जाती है। और दोस्तों आपका एक है दोस्तों जो कि ये रही दोस्तों आपकी दरिद्र, चारुदत्त और बालचरित, ये 3 इंपॉर्टेंट हैं। अभी तक दोस्तों यही पूछी गई हैं, तो ये आपको याद रखनी है। अगला है दोस्तों आपका, इन्हें देखते हैं। ये है दोस्तों दंडी। तो दंडी दोस्तों बादशाहन भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक थे और इनकी जो रचना है वो है दोस्तों न्याय सूत्र भाष्य, ये इन्हीं की रचना है, जिसमें दोस्तों न्याय सूत्र भाष्य को गौतम ने न्याय सूत्र पर पहली टिप्पणी माना है। और दूसरी है दोस्तों कामसूत्र और 10 कुमार चरित्र दोस्तों, ये भी दंडी की है। और काव्य दर्शन भी दोस्तों दंडी की है। और दोस्तों अवंती सुंदरी कथा, ये भी दोस्तों इन्हीं की है। तो ये 5 रचनाएं आपको याद रखनी है दोस्तों, ये इन्हीं की रचनाएं हैं, क्योंकि दोस्तों दंडी की। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। अब है दोस्तों राजतरंगड़ी। तो राजतरंगड़ी जो है दोस्तों कलहर द्वारा लिखी गई रचना है, ये आपको याद रखनी है। और इसमें दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसमें दोस्तों कश्मीर का जो है इतिहास स्थित है, यानी इतिहास जो है कलहड़ में, सॉरी दोस्तों राजतरंगड़ी में जो है कश्मीर का इतिहास वर्णित है। और ये कलहड़ द्वारा लिखी गई थी। कब लिखी गई दोस्तों? 12वीं शताब्दी में। और दोस्तों राजतरंगड़ी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी। अगला है दोस्तों कथा सरित सागर। तो ये दोस्तों सोमदेव द्वारा लिखी गई थी, ये आपको याद रखना है। और कब लिखी गई दोस्तों? 11वीं शताब्दी में। और इसमें दोस्तों सोमदेव कश्मीर के राजा अवंत का दरबारी कवि थे, ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट और रह गई हैं रचनाएं और उनके लेखक, तो उन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। अमरकोश। तो अमरकोश दोस्तों अमर सिंह के द्वारा लिखी गई थी। और कब लिखी दोस्तों? 4वीं शताब्दी में। अमर सिंह चंद्र द्वितीय के नवरत्नों में से एक था। अब दोस्तों पंचतंत्र। तो ये दोस्तों विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी, ये आपको याद रखना है। संस्कृत का ग्रंथ है और 200 BCE यानी 200 ईसा पूर्व के लगभग ये लिखी गई थी। और नीति कथाओं का इसमें संकलन है। अब है दोस्तों आपका ऐहोल प्रशस्ति। तो ऐहोल प्रशस्ति दोस्तों रवि कीर्ति के द्वारा लिखी गई थी। और ऐहोल अभिलेख में दोस्तों गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, ये आपको याद रखना है। और अगला है दोस्तों आगे और कुछ बचे हैं दोस्तों, इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है दोस्तों और पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चरक संहिता। तो देखिए दोस्तों चरक संहिता ये चरक के द्वारा लिखी गई और आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध है दोस्तों ग्रंथ है, यानी आयुर्वेद से संबंधित है ये। और किसमें लिखी दोस्तों? संस्कृत भाषा में। और अगला है दोस्तों सीयू की, जो कि दोस्तों हेनसांग के द्वारा लिखी गई थी, जो कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। अगला है दोस्तों अमोघ वृत्ति। ये दोस्तों शाक्तान्य द्वारा रचित रचना है दोस्तों, ग्रंथ है। और दोस्तों शाक्तान्य अमोघ वर्ष प्रथम के दरबार में रहते थे, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों नाट्यशास्त्र। तो नाट्यशास्त्र दोस्तों भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ है, ये आपको याद रखना है। और नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी इसमें दी गई है दोस्तों। तो दोस्तों नाट्यशास्त्र किसने लिखी? भरत मुनि ने। और अगली है दोस्तों आपकी
गाथा सप्तशती। तो दोस्तों ये हाल द्वारा रचित रचना है और इसमें कविताओं का संग्रह है। अष्टाध्यायी दोस्तों पाणिनि ने लिखी और संस्कृत व्याकरण की ये प्रथम पुस्तक है, ये आपको याद रखना है। यानी संस्कृत व्याकरण के बारे में इसमें बताया गया है और अष्टाध्यायी इन्हीं की दोस्तों पाणिनि की लिखी हुई रचना है। अगला है दोस्तों महाभाष्य। तो महाभाष्य दोस्तों पतंजलि के द्वारा लिखी गई और संस्कृत व्याकरण में भी यही लिखी गई। यह भी दोस्तों संस्कृत व्याकरण में लिखी गई महाभाष्य, जो कि दोस्तों पतंजलि की दोस्तों रचना है। और अगला है दोस्तों नैषधीय चरित्र। तो दोस्तों ये श्री हर्ष द्वारा रचित है और राजा नल के जीवन पर आधारित है। दोस्तों ये आपको याद रखना है, राजा नल के जीवन पर आधारित है। कौन सी पुस्तक है दोस्तों? नैषधीय चरित्र, जो कि श्री हर्ष द्वारा रचित है। और अंतिम जो है दोस्तों, इन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि शिल्पाधिकारम दोस्तों, शिल्पाधिकारम ये दोस्तों इलंगो आदिगल द्वारा रचित जो है दोस्तों रचना है और तमिल भाषा में ये रचित है दोस्तों। तमिल महाकाव्य इसके नाम से इसे जाना जाता है। और ब्रह्म स्फुट सिद्धांत दोस्तों, ब्रह्म स्फुट जो सिद्धांत है दोस्तों, ये ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ग्रंथ है। और कब लिखा गया दोस्तों? 625 ईस्वी में। और सांख्य संबंधित इसमें नियम दिए गए हैं। और यह है दोस्तों, अगली है आपकी गणित सारम। तो दोस्तों ये महावीराचार्य द्वारा लिखी, अभी मैंने पीछे बता दिया है ऐसे। और मणि मेकलई दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछी गई है हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल ही जाएगा ये प्रश्न दोस्तों कि मणि मेकलई किसकी रचना है। तो दोस्तों चितलाई चतनार द्वारा रचित ये ग्रंथ है दोस्तों। ये दोस्तों चितलाई चतनार जो हैं इनकी रचना है और तमिल में लिखी है और तमिल महाकाव्य के तमिल जो है महाकाव्य है ये आपको याद रखना है। और अंतिम है दोस्तों लीलावती। तो लीलावती दोस्तों भास्कर द्वितीय द्वारा लिखित रचना है और एक संस्कृत की रचना है। तो दोस्तों हमारी हिस्ट्री की दोस्तों यानी हमारे इतिहास की जितनी भी सारी जो रचनाएं थी वो सारी मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दी हैं। और दोस्तों इन रचनाओं से कहीं ना कहीं से आपको एक से दो प्रश्न हर एग्जाम में देखने को मिलता ही है। तो दोस्तों देखिए जितना मुझसे होगा उतना सारी चीज़ें मैं आपके लिए कंप्लीट कराते रहूँगा और हर वो चीज़ कराऊंगा जो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जितनी भी रचनाएं थी मैंने कंप्लीट करा दी हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक करें, शेयर करें। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।